गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम अपने होम स्टे से निकल चुके हैं। अब हम नुब्रा वैली के लिए निकल रहे हैं और 8 बजे हैं और धूप इतनी तेज है, जल रहे हैं। मोहित का जो हाथ है जिससे वो ड्राइविंग कर रहा है राइट हैंड साइड में, पूरा हाथ ब्लैक हो चुका है। मतलब सनस्क्रीन तो लगाया है फिर भी सनस्क्रीन कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रोड बहुत नैरो है तो थोड़ा सा सेफली ड्राइव कर रहे हैं मोहित। और डर भी लग रहा है थोड़ा सा, मुझे तो ज़्यादा लगता है तो मोहित मुझे काम करते हैं कि नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पर मुझे बहुत डर लगता है। टुकचू होम स्टे अब तक का हमारा बेस्ट डिसीजन था, ये टुकचू होम स्टे, क्योंकि आंटी और जो भी वहाँ के उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। ना उन्होंने हमसे चाय के पैसे लिए, ना हमसे नींबू पानी के पैसे लिए, और इतने फैमिली की तरह हमें ट्रीट किया है ना। उन्होंने हमें इतना अच्छा सजेशन दिया कि आप डायोमैक्स मत लो, आप दवाई अभी मत खाओ, आप अपना रेस्ट करो, थोड़ा सा ऊपर होके सो, ठीक है। और अब बार बार तबीयत के बारे में पूछा है, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमें बताओ। इतना कोई भी नहीं करता है जितना उन्होंने किया। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे उनके, मतलब एक नाइट हमने स्पेंड करी है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। आंटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो हम कभी भी, अब जब भी ले आएंगे, कभी भी आना हुआ तो हम वहीं रुकेंगे। हमारा ये डिसाइड हो चुका है अभी तो। और बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मोहित ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ बहुत नैरो रोड है, तो मैं नहीं चाहती कि मोहित का ध्यान इधर उधर हो। नीले आसमान के नीचे बंजर पहाड़ और फिर थोड़ी हरियाली देखना आँखों को बहुत सुकून देती है। लेह से नुब्रा वैली की ओर जाते हुए खारदुंगला पास आएगा, जिसका डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स है। ऐसा लगता है जैसे ये मीलों तक फैले अद्भुत ऊंचे बंजर पहाड़ हमें सुकून महसूस करवाते हुए हमारे साथ ही चल रहे हों। यहाँ आपको लोग कम मिलेंगे और इन ऊबड़ खाबड़ रोड को एंजॉय करते हुए बीच बीच में आर्मी के जत्थे और फौजियों का जज्बा देखकर हमें देशभक्ति महसूस होती है। आज हम लद्दाख की पहाड़ियों में, लद्दाख के रास्तों में इसलिए भी सेफ फील कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो दिन रात हमारे लिए खड़े हैं। ऊंचाइयों की तरफ जाते हुए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे बॉडी में थकान हो सकती है और हेडेक हो सकता है। AMS की टैबलेट हमेशा अपने साथ रखें, और ऑक्सीजन कैन हम लेकर आए थे पर इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। बस भी आती है। अभी तो हमें ऊपर ही ऊपर जाना है। अभी तो ये है ना कि हाइट इतनी है ना, अभी क्या करें भाई साहब। लग रहा है बादल भी सामने ही आ गए आंखों के। ऐसा लग रहा है मुट्ठी से यूं पकड़ो और धुआं आ जाएगा अभी तो और ऊपर है। अभी देख कहाँ जा रही है सड़कें। भाई साहब जन्नत है लद्दाख। ऐसा लग रहा है पहाड़ पूरा बादल को टच कर रहा है। Sharp turn ahead, move slowly. बादल नीचे आ गए, बादल हाइट पे आ गए, कम हाइट पे। बादल और पहाड़ सब नीचे आ गए हैं और हम उससे ऊपर हो गए हैं। माउंटेन्स नीचे इधर वाले। बहुत ज़्यादा शार्प है ना।
देखो वहाँ शार्प है। हाँ, उसको मैं लेफ्ट से ले लूँगा। गाइस, दिस इज़ खारदुंगला टॉप। वी आर एट खारदुंगला टॉप और यहाँ सांस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर खड़ा होने का फील कौन महसूस नहीं करना चाहेगा। आज हम भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। अच्छा लगा? प्रॉब्लम मतलब जब हम टॉप पे जा रहे थे खारदुंगला पास की तरफ, तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, पर खारदुंगला पास पे जब हम रुके और पिक्चर क्लिक कराई है, विदिन मतलब 2 मिनट्स लगे हमें पिक्चर क्लिक कराने में, है ना। थोड़ा हाथ में सेंसेशन हो रही है और टी जोन एरिया थोड़ा हैवी लग रहा है बस। कोई नहीं, जैसे नीचे उतरेंगे ना ठीक हो जाएगा। आधे घंटे में काफ़ी नीचे उतर जाएगा। अब बस हम रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी approx बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी एक बार और हम डर गए थे बट भगवान की कृपा से थोड़ा सा चल गए और खारदुंगला टॉप पास में था कुछ मीटर्स पे। तो अब हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। सांस फूल रही है थोड़ी। गाइस, बर्फ़ देखो, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मोहित, मोहित, बर्फ। क्यों मैं यहाँ से भर के जैसे जैसे नुब्रा वैली की ओर बढ़ रहे थे, पहाड़ और ये सड़कें और खूबसूरत लगने लगी थी। अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ सनस्क्रीन ज़रूर लाएं, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ है और सर्दी होने की वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है फेस पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मटमैली बहती नदियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान की कारीगरी बहुत ही लाजवाब है। लंबी सड़कों का सफ़र तय करने के बाद ये छोटा सा गांव और उनमें रह रहे लोगों के फेस पे सुकून देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा सुकून शहरों में भला कहाँ मिलता है। नदी के पास राफ्टिंग की भी सुविधा मौजूद है। अगर कोई राफ्टिंग करना चाहता है तो राफ्टिंग कर सकता है। तो हम पहुंचे दीक्षित मोनेस्ट्री। 350 साल पुराना ये मठ नुब्रा वैली का सबसे पुराना मठ है। हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट 106 फीट ऊंची बनी इस प्रतिमा ने किया। मठ की शांति और सुंदरता ने हमारी सारी थकान दूर कर दी। तेज़ धूप के साथ आती ये ठंडी हवाएं हमें यहीं रहने को मजबूर करने लगी। पर सफ़र तो आगे बढ़ाना ही है। बहुत तेज़ धूप होने के बावजूद हमने कुछ मोमेंट कैप्चर किए जिसे हम हमेशा संजो के रख सकें। चलते चलते इस व्यू को देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए और हमने गाड़ी साइड में लगाई और सीधी जाती हुई इस सड़क को देखते हुए नीले आसमान को देखा, इन पहाड़ों को देखा और अपने मन में बसा लिया।
बहुत ज़्यादा रोड खराब है। आगे अब हम तुर्तुक गांव की ओर निकल रहे हैं, जो कि पहले पाकिस्तान में हुआ करता था। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद उस गांव पे हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया। पतली पतली सड़कें और साथ में ये बहती हुई नदी बहुत ही सुंदर लगती है। अच्छा एंट्री होती है। ठीक, थैंक यू। लो तो हम पहुंच गए तुर्तुक विलेज, जो बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव के चारों ओर पहाड़ों के ऊपर की हरियाली, खेतों में जौ की फसलें, चारों तरफ पेड़ पौधे और बगल से निकलती हुई श्योक नदी इसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा देती है। यहाँ बहती हुई नदी की पानी की आवाज़ कानों में बहुत सुकून का एहसास करवाती है। टुटुक पहुंचने के बाद हमने यहाँ की फेमस ब्रिज, उसके ऊपर हमने पिक्चर क्लिक कराई और ये शॉक रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। इस पर आप वॉक कर सकते हैं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो गांव का रास्ता है टुटुक विलेज का, वो जाने का रास्ता है। वहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो। और पहले टुटुक तक ही जा सकते थे, बट अब टुटुक से अप्रॉक्स 3 to 4 किलोमीटर से एक लास्ट विलेज है त्याक्षी विलेज, वहाँ से पीओके बॉर्डर दिखता है। तो अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो त्याक्षी विलेज तक भी जा सकता है। यहाँ हम रुके और हमने रुक कर लंच किया। उसके बाद हम नुब्रा वैली के लिए निकल गए। तुर्तुक से निकलकर हमें ये ब्रिज मिला, जो बहुत ही साल पुराना है। इस ब्रिज पे एट अ टाइम एक ही कार जा सकती है। टूटा पड़ा है। पूरा डैमेज है। आ गया सैंड ड्यून्स। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अभी तो हमें नीला नजर आ रहा है। चारों ओर रेत के टीलों से घिरा ये सैंड ड्यून्स सबसे ऊंचा रेगिस्तान है। यहाँ लोग 2 कुबड़ वाले ऊंट की सवारी करने आते हैं। मेरी टोपी भी उड़ जाएगी। मौसम के आगे किसका जोर चला है। मौसम के बिगड़ने से सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हम आए तो थे यहाँ ऊँट की सवारी करने, पर इतनी तेज़ हवाओं ने सबको एक अलग ही रूप दिखा दिया। सैंडस्टॉर्म की वजह से एटीवी राइड्स और कैमल राइड बंद कर दी गई। हम अभी 7-7:15 के करीब सैंड ड्यून्स आए थे कैमल राइड के लिए, बट यहाँ पे थोड़े हालात ठीक नहीं लग रहे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तूफान वाली, मैंने गाड़ी का डोर खोला है और मेरा गाड़ी का डोर ही बंद नहीं हो रहा। इतनी तेज हवा है, इतनी तेज हवा है कि वो डोर ही कंट्रोल में नहीं आ रहा। और मैं 1 मिनट के लिए वीडियो बनाने के लिए उतरी थी, तो ना फोन संभल रहा है, ना मैं अपने मतलब मेरी कैप उड़ गई और मेरे मुंह पे इतनी तेज मिट्टी आ रही है, इतनी तेज मिट्टी आ रही है। तो अब हमने कैमल राइड का प्लान देख लिया, बट कैमल तो भी एक्चुअली वैसे भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम, नहीं हो रहा है क्योंकि बिकॉज सैंडस्टॉर्म की वजह से नहीं हो रही एक्टिविटी। कैमल राइड नहीं हो रही। लेट्स सी, समझ
अच्छे से सुबह आ जाएंगे एक बार, अदरवाइज तो बात स्किप करेंगे। नुब्रा वैली हम टाइम से पहुंच गए क्योंकि हमें कैमल राइड करनी थी, बट सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। नेचर के आगे किसी की कहाँ चली है। तो अब हमने सैंडस्टॉर्म की वजह से ये सब तो स्किप कर ही दिया है। अब हम जा रहे हैं अपने होम स्टे, वहाँ जाएंगे, अपना डिनर करेंगे और सारे दिन की थकान हो चुकी है तो जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको सुबह। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय।